गुड मॉर्निंग गाइज, मैं आदित्य आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बता देते हैं मैं स्वागत करता हूं। सो गाइज चलिए चलते हैं आज के अपने वीडियो की तरफ, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, जो कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपको 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और गाइज आज आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ताकि आप सभी वीडियो को देख सकें। तो गाइस चलिए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न देखिए क्या है। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा। तो गाइस आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर लाहौर संस्कृत्या। तो गाइस इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया। तो भाई आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम हमारे मिस्र बंधुओं ने दिया। किसने दिया, मिस्र बंधुओं ने दिया। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, निम्न में कौन शिलांकित कृत है। तो हमारा राउल बेल शिलांकित कृति है, एक प्रकार की कैसे कृत है, शिलांकित कृत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, शालिभद्र सूर्य की रचना किसने की। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में शालिभद्र सूर्य की रचना किसने की, भरतेश्वर बाहुबली राज ने की। गाइस अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। तो गाइस अमीर खुसरो हिंदी साहित्य में, जो हमारे भारत में देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको किस नाम से जाना गया और भारत में भी किस नाम से, तो ये तोताए हिंद, ये किस नाम से जाने जाते थे, तोताए हिंद। अगले प्रश्न की तरफ देखिए चलते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया। तो गाइज आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया, तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, देसिल बवना सबजन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। तो ये गाइज ये मैथिल कोकिल किसे हम कहते हैं, विद्यापति जी को कहते हैं। तो ये विद्यापति जी की उक्ति है। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने क्या है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। तो गाइज कौन है, जीनदत्त सूर्य। उपदेश रसायन का रचयिता कौन है, जीनदत्त सूर्य। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखिए क्या है गाइज हमारा, तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो हमारे स्वयंभू, जो कि स्वयंभू जी को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये देखिएगा सभी ये आपके आए हुए क्वेश्चन है। देखिए पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, जो कि पीजीटी में आया हुआ ये क्वेश्चन है। सभी आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे आपके सामने, जो कि बहुत आपके इम्पोर्टेंट होंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। तो गाइज ये हमारे विद्यापति जो है, इनको किस नाम से जाना जाता है, अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। सो दोस्तों देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण, ये जो हमारा उक्त व्यक्ति प्रकरण, कौन सी रचना, उक्त व्यक्ति प्रकरण ये जो हमारी रचना है क्या है, ये एक कैसा ग्रंथ है, एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता, देखिए केवीएस में आया हुआ प्रश्न है, तो कौन है ये, मेरुतुंग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का सिद्धांत ग्रंथ देखिए क्या है, अध्यात्म रामायण महाभाष्य, जो कि हमारा सही ऑप्शन क्या है हमारा, अणुभाष्य। ये देखिए केवीएस में पूछा गया प्रश्न है। गाइस जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो सब पूछे हुए प्रश्न मिलेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, विज्ञान गीता की रचना किसने की। तो विज्ञान गीता की रचना किसने की गाइस, केशव दास ने की। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, खेट कौतुकम किसकी रचना है गाइस, खेट कौतुकम
ये हमारे किसकी रचना है, कवि रहीम की रचना है। ये भी देखिए क्वेश्चन हमारा किस में आया हुआ है, KVS एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, गोकुलनाथ की रचना का नाम बताइए। तो गोकुलनाथ की रचना जो कि 84 वैष्णव की वार्ता, ये भी देखिए KVS में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो गाइज रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो आप इसका सही आंसर देखिए क्या है, विष्णु स्वामी जी ने। रुद्र संप्रदाय की रचना किसने की, तो ये विष्णु स्वामी जी के द्वारा रचित रचना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार संत रैदास जी हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है, जो कि तुलसीदास जी की है। देखिए आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, यहाँ केशव कहीं न जाए कहिए, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो कि केशव दास लगा देते हैं उत्तर में। देखिए दिया भी है आपके ऑप्शन में, जो कि ये गलत है। ये पंक्ति किसकी है, तुलसीदास की है। अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, अगला प्रश्न हमारा देखिए, अंगद पेज की रचना किसकी है, जो कि ईश्वरदास जी की है। अंगद पेज रचना किसकी है, ईश्वरदास जी की है। देखिए KVS में वो प्रश्न है। रामानुजा, देखिए अगला प्रश्न क्या हमारा है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो रामानुजाचार्य के द्वारा कौन सा दर्शन दिया गया था भाई, विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न देखिए क्या है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, हित हरिवंश ने। हित हरिवंश जी के द्वारा क्या किया गया, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, देखिए ये कबीर से लिया गया है। कबीर किस शासक के समकालीन थे। देखिए जब कबीर यहाँ थे तो उनके समय कौन शासक था, तो सिकंदर लोदी के शासन काल के समय क्या थे, समकालीन थे उनके। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रेम को पंथ कराल बहा, तरवार की धार पै धावन है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो बोधा। देखिएगा ये सभी आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप इसको बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे और प्रत्येक दिन आपको 30 प्रश्नों की श्रृंखला दी जाएगी, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या होगा, एकदम खाका तैयार किया जा रहा है, जो कि उसमें से एकदम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने क्या लाया जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, शिवराज भूषण ग्रंथ किसका विवेचन, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है। तो अलंकार का। नाट्य शास्त्र में किसका मिलता है, रस का। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी रचना रचनाकार का युग्म सही नहीं है। देखिए काव्य निर्णय भिखारी दास की, रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास जी की नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो जो कि पद्माकर जी हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने क्या है, 28वां प्रश्न हमारे पास कौन सा प्रश्न है, रीत काल को अलंकृत काल के नाम से किसने कहा। तो रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने कहा। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारे सामने, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। तो सेनापति जी जो कि सतसई की रचना नहीं की है। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है, जो कि लास्ट ऑफ प्रश्न अंतिम प्रश्न है। देखिए धन्य भारत भूमि सब रत्न की उपज जावन, इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी है। देखिए आपके सामने एक और प्रश्न इससे बन सकता है, तो प्रेमघन किसको कहा गया है। तो आप ऑप्शन कौन सा मारेंगे, बद्री नारायण चौधरी। गाइज ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें,
सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए कि जो भी वीडियो आपको आपके आएंगे आने वाले, आपका जो जीआईसी का एग्जाम लगा है, जीआईसी प्रवक्ता KVS DSSP की भी भर्ती आने वाली है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।